2025 की गुड़ और धनिया वाली चाय हमेशा याद रहेगी। इस छोटे वाइपर का इस्तेमाल करो और थोड़ा सा पानी डाल के इसे स्क्रब करो ऐसे ही। तो ये जिन लोगों को पता नहीं है ना, जैसे आकर मैंने अपनी बेटी को भी बताया कि ऐसे सफाई करो। हे गाइस, मैंने जो अभी साफ करा है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये बहुत दिनों की गंदगी थी। 1 महीने बाद आई हूँ मैं कम से कम अभी छुट्टियों में। और 1 डेढ़ महीने या 2 महीने की जो सफाई होती है उसमें बहुत थकान लगती है। आप खुद देखिए, मैंने एक छोटे वाइपर से और उसके बाद उसका पानी मैंने किस में रखा, ट्रे में। मैं आ गई हूँ अपने मूल घर में यानी हल्द्वानी में। और रात भर मेरे को गाड़ी लगी रही, इतना ट्रैफिक था रास्ते में। हम आए कहाँ से, शहर फाटक से। और जहाँ मैं 7.5 घंटे में बस में पहुंचना था, वहां मैं 12 घंटे से भी ज्यादा में पहुंची। उल्टी करते करते मेरी तो हालत खराब हो गई। 9:30 बजे लेने आए थे अपनी फ्रूट में आए। फिर हमने इन्होंने बनाई थी एग करी और थोड़े चावल भी ये बच गए हैं क्योंकि इन्हें नाप के बनाना नहीं आता है। मेरा बनाया हुआ कभी बर्बाद नहीं जाता है इनका ये। अब इसको मैं फेंकूंगी थोड़ी। और यहाँ गाय और जो भी होते हैं स्ट्रीट गाइस वगैरह एनिमल्स, उनका पेट ऑलरेडी भरा होता है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मंडी है। और बाहर तो बहुत कोहरा लगा है। और दिन में मैं इसे घी में फ्रांसबीन, शिमला मिर्च और गाजर डाल के फ्राई करूंगी और खाऊंगी। अब यहाँ सुबह का समय है। मूली लाए हैं इतनी सारी, मैंने थोड़ी सी लाल मूली को कोड़ दिया है। इसमें डालूंगी ये तीखी मिर्च। एक ये भी है, खूब सारी मिर्च है। इसे काट के डालूंगी ताकि खाने वाले को भी पता चले कि मैं आई हूँ यहाँ पर। गर्मा गर्म मूली के पराठे गर्म होते हैं, साथ में मिलेगा सॉस, अचार और चाय। पेट भर के मूली के पराठे खाएंगे बस। फिर उसके अपने काम में लग जाएंगे, अपने अपने काम में। बहुत दिनों के बाद अगर हम मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद करंट जैसा लगने लगता है, और लगना भी चाहिए। हमेशा एक साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। चाहे लगातार बारिश होगी, चाहे लगातार धूप होगी, चाहे लगातार जाड़ा होगा, मौसम बदलता रहता है। इसीलिए पति पत्नी का व्यवहार भी बदलता रहता है। चलो बनाते हैं। अभी मैं पहले पूजा कराती हूँ। उससे पहले मैंने यहाँ आटा गूंद दिया है और ये मूली कोड़ दी है। इसमें मसाले डालूंगी और इसका पानी निकाल के जो हल्का आटा गूंदा है उसी में डाल दूंगी, नहीं तो ये जो मूली का पराठा होता है गिचगिचा हो जाता है। फिक्स कर ले पहले। बस आटा सेट हो, जब तक आटा सेट हो जाता है और मूली भी रेस्ट करेगी, मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद देखते हैं क्या होता है। अब नहाने जा रही हूँ। बाय बाय। ये महाराज चाय बना रहे हैं, मैं नहा के आ रही हूँ। अभी चाय बना रही हूँ। कह रहा मैं ऐसा कह रहे हैं मेरा मुंह मत दिखाना। नहीं दिखा रही हूँ। तो कार्टून से क्या होता है नेचुरल होता है। नहीं। आ गई हूँ नहा के। लोगों को पता नहीं कैसे ठंडा लगता है, मुझे तो नहा के बड़ा गरम गरम लगता है। एक्टिव हो गई हूँ। अब बन रही है चाय, बना रहे हैं। उन्हें पता है इसके बाद पूरे मकान की सीटों सहित, छत सहित, मंदिर, बाथरूम, पूरे ऊपर के कमरे, नीचे के कमरे मैंने साफ करने हैं। इसलिए मुझे अभी बढ़िया बढ़िया सी चाय मिलेगी। चाय का गुड़ कौन सा है? जैगरी कौन सा वाला? चीनी की चाय नहीं, गुड़ की चाय। और गुड़ की चाय वो भी कौन सा, वहाँ जो मिलता है पंचायत घर में, हल्द्वानी के पंचायत घर में मिलता है। और ये है बिल्कुल, ये देखिए बढ़िया बढ़िया। आप ये कहोगे ये चाय पी के मैं पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद मैं थोड़ा सफाई करूंगी। उसके बाद मेरे बनेंगे मूली के पराठे उनको खिलाने के लिए। साथ में चाय भी मिलेगी, मैंने बताई दिया है। तो इसीलिए पहले मुझे एनर्जी किया जा रहा है। मुझ में एनर्जी होगी तभी तो मैं सब काम करूंगी। ओके, अब चाय का मजा लेते हैं। बिल्कुल देखो कितना कोहरा लगा है, भयंकर वाला। ये देखो सबके 2 मंजिले 3 मंजिले मकान बन रहे हैं। ऐसा कंपटीशन हो रहा है जैसे हम किसी से कम नहीं। तेरे पास 1 करोड़ है तो मेरे पास 2 करोड़ है, तेरे पास 2 करोड़ है तो मेरे पास 4 करोड़ है। ये वाला हिसाब हो रहा है यहाँ शहरों में। बहुत ठंडा हो रहा है। अब मैं नहा के फटाफट पूजा कर लेती हूँ। हाँ, ये मेरी मैया जी का मंदिर है। चलिए, 3 मंजिले में मंदिर है, 3 मंजिले में। अब यहाँ देखिए, ये देखो मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा बना रखा है लगभग। अब मैं इसमें थोड़ा पूजा करती हूँ। जय मैया की, जय दुर्गा मैया की। अब देखो दिवाली में ये इस टाइप की बत्तियां लाए थे, और जबकि मैं ये रुई से जो कॉटन है इससे बहुत बढ़िया कैपिलरी यानी बहुत बड़ी बत्ती, अच्छी बत्ती बना लेती हूँ जिसमें कि केसिकाएं होनी चाहिए। हमने साइंस में पढ़ा था जितनी ज़्यादा इसमें कैपिलरीज होगी उतनी देर तक वो जो है दिया जलता है। जबकि ये देखिए ये ऐसे ही है और इसमें कोई खास मुझे तो नहीं लगता कि इसकी बत्ती इतनी बढ़िया होती है। ये इससे अच्छा मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा मैं तेल में हाथ लगाऊंगी, तेल में लगा लो, या जो धूप का पाउडर होता है बबूती जिसे कहते हैं, ऐसे तेल में हाथ लगाओ। उसके बाद धीरे धीरे इसकी कैपिलरी बनाते रहो। ऐसे ऐसे करके फटाफट इसकी 2-3 तो मेरी कैपिलरी बन जाएगी। देखना भी आप, ये खींच रहे हैं ना। बस मैं कहती हूँ मैं बहुत बढ़िया बत्ती घर में बना सकती हूँ। तुम इस टाइप की बत्ती मत लाया करो क्योंकि ये बहुत जल्दी बुझ जाती है। जो मार्केट से बनी बत्ती लाते हैं। और ये जो मैं बना रही हूँ देखिए इसकी कैपिलरीज कितनी मजबूत होगी। ये बना दी मैंने कैपिलरी। अब इसको ऐसे करके कम से कम 3-4 घंटे तक अगर जितना हमने तेल डाला होगा उतनी देर तक ये जलता रहता है। इसलिए मुझे खुद बनाने पे विश्वास है।
नेत्रिलाल भगुनि विकराल रूपमात को अधिक स्वामी तरस करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेतु अनधन दीना अन्नपूर्णा भई जगपाला तुम ही आदि। चलो भाई पूजा तो हो गई बहुत बढ़िया ढंग से। अंडा करी बनाने के बाद 2 अंडे बच गए थे, उसमें थोड़ा सा वो भी था, ग्रेवी भी थी, तो इसको बढ़िया राइस फ्राई करके जीरा फ्राई करा, इसमें घी डाल के फ्राई करा, उसके बाद इसमें प्याज और अदरक का तड़का भी लगाया। बस उस अंडे को जो है थोड़ी ग्रेवी के साथ कट पीस बना के डाल दिया और सॉस के साथ खा लिया। हम अनाज को बर्बाद नहीं करते, बस उसके अनाज ज़्यादा स्टेल नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। ये देखो मैंने कुछ पहना भी नहीं है, मुझे फैशन एक थोड़ा ढीला हुआ तो मैंने दूसरा भी निकाल दिया, बाद में जब मैं इधर जाऊँगी तो पहनूंगी। अब मैं एग बिरयानी खा रही हूँ, बढ़िया सॉस डाला है मैंने इसमें। और अगर यही एग बिरयानी मार्केट में खाएं, क्या पता कैसा बनाता है, क्या बनाता है। लोग कम से कम 50 रुपये या 100 रुपये प्लेट तो देते हैं। इसमें एग है, इसमें जीरा है, इसमें अदरक है, इसमें लहसुन है। घर में हमारा शायद 100 रुपये में हम दोनों ने खा लिया, उससे भी कम है। अंडे को कट पीस करके डाला, बड़ी बड़ी सी। पतले परोठे खाओगे कि मोटे? मतलब खूब गबगबा, खूब सारा। एक ही बनाना है, एक ही परोठा बनाना है, खूब अच्छा बनाना है, जिसमें खूब सारी मूली भरी हो। यानी जो मार्केट में 70 रुपया का आता है, उसमें थोड़ा पानी जैसा दही डाल के रायता भी मिलता है, बूंदी डाल के, थोड़ी चटनी भी मिलती है, थोड़ी थोड़ी सब्जी भी मिलती है और थोड़ा अचार भी मिलता है। 70 रुपये का एक पराठा होता है। और ज़्यादा ज़्यादा भर दोगे, मक्खन मक्खन डाल के बोलेंगे तो 150 रुपये का एक पराठा होता है। चलो एक मोटा पराठा बनाने की कोशिश करती हूँ, मोटा, तो उसके लिए लोई भी मोटी मोटी लेनी पड़ेगी। चलो थोड़ा और बढ़ा दिया, ये और बढ़ा दिया मैंने। हाँ अब कुछ नहीं, अब तो आसान है। इसको ये करके खूब सारा इसमें पॉलिथीन लगा देती हूँ। ये पॉलिथीन लगा दिया मैंने, पॉलिथीन लगा के इसकी कटोरी बनाती हूँ, एक छोटी छोटी कटोरी। छोटी कटोरी के अंदर डालेंगे खूब सारी मूली। कई जो मूली होती है वो तो मूली, कहीं मूला भी होता है, मूला। अब कहाँ मूला होता है, अगर आपको पता है, मुझे तो पता है, अगर आपको पता हो तो बताओ। मूला मोटा मोटा होता है और मूली पतली पतली होती है। तो देखो सब्जियों में भी जेंडर आ गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मूला। ये देखो, ये खूब ज़्यादा ऐसे क्रैश करके हल्का हल्का नमक मिर्ची मसाला मैंने डाला है। अब इसको डाल देते हैं इसके अंदर, ऐसे भर दिया, थोड़ा और भर देते हैं क्योंकि ये गबगबा परोठा बनेगा। ये बन गया गबगबा। अब हम इसको बंद कर देते हैं। बस इसमें पॉलिथीन लगा के इसको हल्के हल्के उसमें बेल लेते हैं। ये पानी छोड़ा है भाई, ये थोड़ा कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। हमको आइडिया है, टिप्स एंड ट्रिक्स से कर। आटा जो होता है इसका पानी सोख लेता है। इसकी ट्रिक यही है, अगर मूली के आटे कभी फट रहे हैं, पहले तो ऐसे पानी निकाल लो। अगर फिर भी पानी आ गया हमारे गलती से, तो इसमें थोड़ा सा ये फटे फटे से परोठे तो और बढ़िया लगते हैं। अब इसको हम इसमें डाल लेंगे, उसमें भी हम इसको दबा देंगे। फिर उसके बाद हमारा इसमें पता है, अगर परोठा मोटा है उसको ऐसे सेकना है तो ये स्पैचुला बहुत ही काम आता है। ये देखो, ये देखो 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 देखो, ये देखो, ये स्पैचुला का इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये अब देखो टूटेगा नहीं टूटेगा, पहले देख लेती हूँ मैं, अभी नीचे से थोड़ा कच्चा है। ये मूंगफली के तेल का बना रही हूँ मैं, मूंगफली के तेल का। मूंगफली का तेल का परोठा भी अच्छा होता है, तिल का तेल का परोठा भी अच्छा होता है। मूंगफली का तेल का परोठा बना के देखना, बड़ा ही टेस्टी बनता है। मूंगफली का तेल मिल जाता है बाजार में। ये देखो 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 देखो, ये देखो तो जल जैसा गया है, ये बड़ा अच्छा बना है। आपको चिंता की बात नहीं, ऐसे ऐसे सीखूंगी। फिर इसके बाद फिर से मैं इसमें मूंगफली का तेल ऊपर से लगा देती हूँ। ये बस इसको अलग पलट के बना देती हूँ। ये देखो, ये देखो। अब इसकी आँच को कम कर देते हैं। बस हमारा गर्मा गर्म ऐसे सेक बाहर से जला है, अंदर से मूली का सलाद भी खाते हैं, थोड़ा कच्चा भी रह गया तो कोई बात नहीं। ये देखो बन गया पराठा। पराठा बन गया है। अभी कह रहे हैं मैं एक ही पराठा खाऊंगा, और जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो उसमें से एक और टपका लेते हैं तवे में से ही, और कहते हैं नहीं गर्मा गर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब बताओ, अभी नहीं बनाती हूँ, अभी एक ही पराठा देती हूँ। जब ये खा लेंगे, हाथ धोलेंगे, फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी। और ये दे रही हूँ बढ़िया सा मिक्स अचार रही है, उसके साथ मूली का गर्मा गर्म पराठा। चलो भाई परोठे, चल थाली में, चल प्लेट में। गर्मा गर्म पराठा क्रंची क्रंची कह रहे हैं ना, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा।
एक कहा है तो एक ही मिलेगा, जबान का पक्का होना चाहिए। अभी एक कहा और थोड़ी देर में कह दिया कि नहीं बहुत अच्छे हो रहे हैं, एक और। अरे मैं तो अपने हिसाब से बनाती हूँ ना, जितना कहा है उतना ही खाओ। एक कहा है तो एक, या तो पहले बोल के दो। चलो पिकल, अरे वाह ये क्या पिकल है, और क्या मज़ा आ गया। कितना रखूँ, ज़्यादा ज़्यादा कम कम? थोड़ा सा। हाँ नींबू का है, बहुत बढ़िया है लग रहा है। तो इसको तो मैं राइस या पुलाव के साथ खाऊंगी। वाह भाई वाह। ये देखो, एक पराठा, और दूसरा मैं तब बनाऊंगी जब वो हाथ धो लेंगे, क्योंकि गर्मा गर्म वो क्या करते हैं, जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो तवे में से उठा के खाते रहते हैं। आज मैं ये मौका देने वाली नहीं हूँ। एक परोठा खाया है तो मैंने एक ही बनाया है, स्टफ्ड, काफ़ी क्रंची है, और इसमें मुझे स्टार भी मिलने चाहिए। कैसे स्टार मिले? 1 स्टार 2 स्टार, ये खाओ। इसके बाद गर्मा गर्म चाय भी मिलेगी। इसके बाद गर्मा गर्म चाय। स्टार बताना मुझे। मसाले का बहुत मन से बनाया है, और मैं तो दिन में इसको भिगा के, ये आया है मेरी ननद के वहाँ से। मेरी ननद रहती है एक जयती में, जयती के यहाँ से बोरा भर के मेरे लिए माल्टा आया है। क्या आपकी ननद भी लाती है? अगर लाती है तो कमेंट में लिख के बताइए, आपकी कहाँ से लाई? जयती की मेथी से। मेरी ननद लाई है बोरा भर के जयती से। चलो भाई, पसंद आया। मेरी हर चीज़ पसंद आती है, खाना मैं मन से बनाती हूँ। और यहाँ ये चाय बन गई है, लगभग बन गई ना। तो लेकिन ये खूब खोलेगी, इसमें केवल तुलसी के पत्ते डाल, और ये है क्या होगा, ये गुड़ का पाउडर, और इसे गुड़ शक्कर भी कहते हैं। तो ये पीते हैं हम लोग। ये देखो, ये इसको हम डाल के बनाते हैं, और 1-2 चम्मच डालेंगे और दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। और इसमें जो शुगर वाले होते हैं ना, शुगर वाले को ये गुड़ का पाउडर चाय के साथ पीना चाहिए, दूध के साथ भी पी सकते हैं उसे। तो हम लोग तो यही पीते हैं, बहुत ही प्योर मिल जाता है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये यहाँ पर ही पंचायत घर के पास शुद्ध गुड़ बनता है, यानी गुड़ जहाँ बनता है मतलब वहीं से हम लोग इसको लेकर आते हैं। 2-2 चम्मच मैंने यहाँ पर ये कप में डाल दिए हैं। बस इसी में अब ये चाय डाल के पी लेंगे। बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, और ऐसे में ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। मैंने कहा था ना, एक चाय बना के ये देंगे तो मैं इनको दिन भर चाय देती रहूंगी, दिन भर नाश्ता देती रहूंगी। वो देखो बच्चे कितने लगे। यस, धनिया डाल दिया बेवकूफ। ओ माय गॉड, मैं तो उसे गुड़ का पाउडर समझ रही थी। हे भगवान, ये तो हैप्पी न्यू ईयर की जगह मैंने, सॉरी दोस्तों, ये गुड़ पाउडर की जगह मैंने वहाँ धनिया, मुझे क्या पता तुमने उसमें धनिया और गुड़ तो एक जैसा लग रहा था, ये धनिया की चाय बन गई। यानी गुड़ नहीं मीठा नहीं, दोनों एक जैसे दिख रहे थे, मैंने धनिया डाल दिया। और क्या क्या जाए, अब इसी में गुड़ डाल देते हैं। अब इसी में गुड़ डाल देते हैं, यानी 2025 की हैप्पी न्यू ईयर की नई चाय, धनिया और गुड़ वाली चाय बन गई है। मुझे क्या पता इसमें कौन से डिब्बे में धनिया रखा है, कौन से डिब्बे में गुड़ पाउडर रखा है, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं। ये गलती से धनिया चले गया। अब ये है गुड़ पाउडर। अब मैंने गलती से उसमें धनिया पाउडर डाल दिया था। चलो अब धनिया के ऊपर हम गुड़ डाल देते हैं। ये था दोस्तों। अब बताइए, दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे मुझे ना, क्योंकि मुझे पता तो नहीं चल रहा था। चलो 2025 में ये एक गुड़ और धनिया वाली चाय और डाल दो, 2 चम्मच और ना। चलो मैं अपने में भी डाल देती हूँ। अब 1-2 चम्मच सच में जैगरी। अब मुझे तो ये मालूम नहीं रहता किस डिब्बे में इन्होंने क्या रखा है, वहाँ पे लगभग एक जैसा ही लग रहा था। जैगरी शुगर, और ये शुगर वालों के तो बहुत फायदेमंद, टेस्टी भी बहुत है। कहाँ से लाए तो मार्केट को छोड़ के? कौन से मिल से कहते हैं? गुलर भोज से लाए हुए, गुलर भोज से लाए हैं। और पंजाब में तो बहुत मिलता है, कट्टा कट्टा लाते थे मेरे पापा। इसमें हम ये गुड़ पाउडर और घी डाल के रोटी खाते थे पहले, जब हम छोटे छोटे थे। छोटे छोटे भी 9th-10th में जब हम पढ़ते थे, गुड़ और घी डाल के इसको खाते थे। इसको हम शक्कर कहते थे, हाँ शक्कर। जब हम छोटे थे ना, इसको शक्कर कहते थे, यानी गुड़ का पाउडर को हम शक्कर कहते थे। 2025 की गुड़ और धनिया वाली चाय हमेशा याद रहेगी। कैसी होगी? इट्स ओके, इट्स ओके।
शेविंग करके ब्लेड ऐसे छोड़ देते हैं लापरवाह आदमी। अभी मैं आपको रूम का टूर करा देती हूँ, उसके बाद अगर मैं सफाई कर दूंगी उसके बाद रूम का टूर कराऊंगी। देखो देखा, घोड़े बेच के सो रहे हैं। पता है ना मैं आ गई हूँ, अब सब कमरा चमका दूंगी, नाश्ता बर्तन झाड़ू पोछा इधर उधर सब मैं करूँगी। घोड़े बेच के सो रहे हैं। नाश्ता करने के बाद भुना हुआ चना खा लिया है, हॉर्स पावर। अब मारती हूँ बर्तन, फिर पीऊँगी फिर से वही गुड़ के पाउडर वाली चाय बढ़िया से। ठीक हो गया, चलो बर्तन मारता। ये जूठे बर्तन है, इन सबको अब मैं धो के चमका देती हूँ फटाफट से। ठीक हो गया, चलो। मैंने बहुत से फ़ोटो देखे हैं, उसमें मोटी जो पत्रियाँ होती हैं वो अपने पति को बेलन से मारती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सच में होता नहीं है। ये केवल एक मजाक के रूप में। देखो बेलन अभी तो ना ऑर्डर बनाए थे तो गिला हो गया। अब फटाफट से धोती हूँ, ठंडा हो रहा है, लेकिन उससे दिन के 2 बजे से पहले सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद मेरा शरीर बैठ जाता है, यानी फिर मैं कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद मेरा खाना बनाना भी मुश्किल होता है, इसलिए मैं शॉर्टकट में कभी पुलाव बना देती हूँ, कभी खिचड़ी बना देती हूँ और घी और अचार के साथ उसको खा लेते हैं बस, और गरम गरम दूध पी लेते हैं। और इस समय मैं 2 बजे से पहले जितना काम, बल्कि 2 बजने वाले हैं 5 मिनट, यानी 5 मिनट में मुझे बर्तन धोने हैं, नहीं तो मेरी एनर्जी फुल हो जाएगी। ये देखो गैस मैंने चमका दी है, और जितना हो सकता था आज कर ही दिया है मैंने ये। और अब आती है, अब ये जो बर्तन साफ़ कर रखे हैं इनको पोंछ के इनकी जगह पे रख देंगे, ताकि पता ही ना चले कि हमने बर्तन भी धोए थे, यानी गंदे बर्तनों का पत्ता साफ। उनको बिल्कुल, ये देखो मैंने रसोई चमका दिया। अब मैं, ये मेरा साफ कपड़ा है बिल्कुल, और इससे मैं बिल्कुल बर्तनों का पानी भी सूख जाएगा। और इनको साफ, गीले बर्तनों को रखना नहीं चाहिए, बस इनको इनकी जगह में रख देती हूँ और सारे बर्तनों को, ये ताकि मिलने वाले को आराम से बर्तन मिल जाए और बर्तन ना हो। ओके, बिल्कुल चमका के रख देंगे जो इसकी जगह है। इससे तो बर्तन फैलते नहीं है, दूसरी बात जब मिलेंगे तो बिल्कुल चमकते हुए मिलेंगे। ये देखो कहीं पर लग रहा है, बिल्कुल चमकता है। इसी तरह से सारे बर्तनों को मैं साफ करके ये धोने से रख दिया, फिर उसका पानी जो होगा उसके दाग लगे रहते हैं, दिखने में भी गंदे लगते हैं। ये देखो बिल्कुल नई जैसी बना दिया है। बेलन को भी पूछेंगे, बेलन दिखाते हुए औरतें अपने आदमियों को, अपने पतियों को, बहुत सी मैंने ऐसे कार्टून फिल्में देखी हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। पति तो परमेश्वर होता है, पति तो परमेश्वर। देखो गाइस, इस छोटे वाइपर का इस्तेमाल करो और थोड़ा सा पानी डाल के इसे स्क्रब करो ऐसे। ये तो ये जिन लोगों को पता नहीं है ना, जैसे आजकल मैंने अपने बेटे को भी बताया कि ऐसे सफाई करो। तो उसके बाद इसको यहाँ सिंक में डाल दो, ये या डायरेक्ट जाता है तो बस। उसके बाद एक कपड़ा मार दो, इसमें कपड़ा मार दो और ये चमकने लग जाएगा। अभी दिखाऊंगी मैं आपको, ये 2 से कर रही हूँ। इसका पानी इसमें दे दूँ, ये ऐसे ऐसे। ये मैंने वहाँ देखा था, मॉल में देखा था, बढ़िया ढंग से उन्होंने चमका दिया था। और मैंने मंदिर में भी देखा था, मंदिर में बागनाथ मंदिर में बागेश्वर से, वहाँ जो है बहुत बढ़िया ढंग से सफाई कर रहे थे इस ढंग से। तो उसमें पूरा जितना चिकनाई होती है तेल की वो सब समेट देती है, छोटा सा वाइपर। बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हे गाइस, मैंने जो अभी साफ करा है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये बहुत दिनों की गंदगी थी। 1 महीने बाद आई हूँ मैं कम से कम अभी छुट्टियों में, और 1-1.5 महीने या 2 महीने की जो सफाई होती है उसमें बहुत थकान लगती है। आप खुद देखिए, मैंने एक छोटे वाइपर से, और उसके बाद उसका पानी मैंने किस में रखा, ट्रे में, क्या बोलते हैं, डस्ट ट्रे में। उसके बाद मैंने इसको एक कपड़े से पोंछ दिया। और अगर रोज हम थोड़ा बहुत सफाई करते रहेंगे तो गंदगी कलेक्ट नहीं होती है एक ही जगह में। अब थोड़ा मैं ऐसे ही साफ करूँगी। मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, थोड़ा सा आराम करती हूँ। पोछे भी मैंने छवा लिए हैं। तो गाइस ये देखो, चमक गई ना रसोई। और लगा कहीं जूठे बर्तन थे? नहीं। लगा कहीं हमने नाश्ता करा? नहीं। अब सीधे रात को ही खाना बनेगा, और शाम को हम चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। वैसे हम खाने में ही है, कभी अमरूद, कभी कुछ फ्रूट चाट भी खा रहे हैं। इतना ठंडा हो रहा है बाहर, देखिए गाइस, कोहरा लगा है। ओके, ये मैंने आपको अभी कि बहुत दिनों की जो गंदगी थी उसको मैंने कैसे चमका दिया है, आप देखिए। और आपको मेरी सफाई कैसे लगी उसे कमेंट बॉक्स में
लिख के ज़रूर बताइए। हो सके तो आप भी ऐसी ही सफाई करिए, क्योंकि सफाई वही होती है जहाँ भगवान का वास होता है। ओके गाइस, बाय बाय। बहुत थकान लग गई है, भोले चने खाए थे। काम करते रहूँगी, अच्छा स्टेमिना रहा। ये इसमें मैंने थोड़ा गर्म पानी रखा है, इसे पी लेती हूँ। बस अब इसके बाद थोड़ा ये जो छोटे मोटे पोछे हैं इनको छप छपा के ऊपर डाल देती हूँ। धूप तो आने दी है, और बाकी ब्लॉग जो है मैं बाद में बनाऊँगी। मैं वैसे भी थक गई हूँ और वैसे भी थक गई हूँ। ओके बाय बाय। अब मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलेगी। मैं अपने शौक से ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन मैं ज्ञानवर्धक बातें जरूर डालूँगी। और ओके, मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताइए। ओके बाय।